नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल में अगर आपने सही समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 20 से 30% तक कम हो सकता है। तो इसीलिए गेहूं में की फसल में खरपतवार नियंत्रण सही समय से आपको करने होंगे। तो इसके लिए कि गेहूं की फसल में खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव हमें कि कब किस समय कर लेना सही रहेगा और इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और कौन सा कॉम्बिनेशन आपको इसमें यूज करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें किसान भाइयों, गेहूं की फसल में आप खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव आपको कब करना चाहिए, कौन सा समय सही रहेगा। और किसान साथियों, गेहूं का अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि आपको जो इसके अंदर जो खरपतवार नियंत्रण काफ़ी जरूरी होता है। अगर आप कोई भी इसमें खाद दे रहे हो और अगर खरपतवार है तो जो गेहूं के जो पौधे को जो खाद नहीं लग पाएगी और जो खरपतवार है उनको लग जाएगी। तो खरपतवारों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी और उसके बाद जो बचे हैं गेहूं के पौधे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और फिर उसमें जो शुरुआती अवस्था में जो उसके कल्लों का विकास नहीं हो पाता है और उसमें फुटान नहीं आ पाती है, तो बाद में जाके हमें प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। तो इसके लिए किसान भाई आपको कोई भी गेहूं में खाद देने से पहले आप सबसे पहले जो खरपतवार नियंत्रण करना काफ़ी ज़रूरी है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए बात करते हैं कि आपको किस समय में ये खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। तो जब किसान भाइयों आप पहली बिलाई जब यानी कि गेहूं की बुआई के बाद आप बहुत से किसान लोग 20 से 25 दिन बाद जब सेकंड पानी देते हैं उसके बाद आप इसमें खरपतवारनाशी दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि 25 से 30 दिन की फसल हो जाती है तब उसके में आप आराम से उसमें खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात की किसान भाइयों, खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव करने से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है, तभी जाके जो सभी खरपतवार है वो जड़ से ख़त्म होंगे। अगर आप जो कोरे सूखे में आप स्प्रे करते हो तो उसका अच्छा 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उसमें खरपतवार वापस जो ऊपर ऊपर से सूख जाते हैं और वापस वो अगली बार आप जैसे पानी चलाते हो उसमें वापस से वो चलने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम से देखने को मिलती है, तो इसीलिए आप उसको बराबर नमी में ही इसका छिड़काव करें। आप बात करते हैं कि इसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन हमें लेना चाहिए। किसान साथियों, मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट आते हैं और अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं। तो और जो कि सबसे बढ़िया है जो एफएमसी कंपनी का, जिसमें एल ग्रिप आता है, जिसमें मेड सल्फ्यूरान मिथाइल 20% मात्रा में आता है। तो और इसके साथ में किसान भाइयों, ये जो खरपतवार कंट्रोल करता है, ये जो भी सभी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उन पर ये कंट्रोल करता है। और लेकिन इसके अलावा अगर आपके खेत में मंडूसी की प्रॉब्लम है तो ये मंडूसी पर ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्लोडिनोफो प्रॉपर जाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आपको इसके साथ में अलग से मिलाना पड़ेगा। और ये किसान भाइयों जो सभी प्रकार के जो कॉम्बिनेशन है, जो आप चाहे मेड सल्फ्यूरान मिथाइल या फिर क्लोरोफो प्रोपर जाइल के जो कॉम्बिनेशन लेकर आप जो इसमें गेहूं में चौड़ी और सघड़ी पत्ती के खरपतवार खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और भी इसमें जो कुछ जिद्दी खरपतवार होते हैं उनके लिए इसके साथ में आपको 2,4-D मिलानी होती है। 2,4-D के साथ में आप मेड सल्फ्यूरान मिलाइए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। और अगर किसान भाई इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन में आता है जिसमें आप मंडूसी और जो सभी प्रकार के खरपतवारों को जड़ से ख़त्म करने के लिए, जैसे कि उसमें चील हो गया, बथुआ हो गया, जंगली घास हो गई, सांवा हो गया और इसमें गाजर घास, सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक कॉम्बिनेशन वाला जो जिसमें मेड सल्फ्यूरान मिथाइल 1% प्लस और वो आता है वेस्ता के नाम से। तो किसान साथियों, ये जो प्रोडक्ट आता है इसमें आपको सभी प्रकार के खरपतवार एकदम इसमें ख़त्म हो जाते हैं मात्र एक ही स्प्रे में। आप किसान भाई बात करते हैं जो ये वेस्ता अगर आप डालते हो तो इसका आपको कितने दिनों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आप जो प्रॉपर अगर नमी है खेत में और उसके बाद आप स्प्रे कर रहे हो तो आपको मात्र 7 से 8 दिन में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 10 दिनों में तो आप जड़ से अगर उखाड़ के देखोगे तो बिल्कुल जड़ किसी भी जो खरपतवार की जड़ नहीं रहेगी, जड़ खत्म हो जाएगी, जड़ से इसको ख़त्म करेगा। यानी कि धीरे धीरे ये जड़ से ख़त्म करेगा और कोई भी इसको जो गेहूँ की फसल है उसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी इसको झटका भी नहीं देता है। जो दूसरे जो जैसे कि आप मेड सल्फ्यूरान मिथाइल जो 20% वाला जो पाउच आता है वो कहीं ना कहीं कभी कभार जो अलग अलग कंपनियों के जो प्रोडक्ट आते हैं वो कभी कभार गेहूं की फसल पर झटका दे देते हैं। तो उसमें कहीं के ऊपर गेहूं की जो पत्तियों की जो नोक है सूखने लग जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें
बिल्कुल भी नहीं आती है। तो किसान भाइयों, आप अगर व्यवस्था यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने खेत में और जैसे कि जो आते हैं उनकी खेती कर रहे हो, तो उसमें आपको इसका छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि उसमें वो जो की फसल है वो सूख सकती है। तो ये इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।